अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब उन 7 घोड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने YouTube पर या किसी प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो आज हम मुहर्रमुल हराम के जो अयाम चल रहे हैं उनकी निस्बत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 घोड़ों के मुतल्लिक आपको मालूमात देने जा रहे हैं। सबसे पहला घोड़ा कौन सा था, उसका नाम क्या था, उसके अलावा जो मज़ीद 6 घोड़े थे उनके नाम क्या थे और कहाँ कहाँ से वो तहाइफ मिले आप सल्लम को, और आप सल्लम ने अपने घोड़ों के क्या क्या नाम रखे थे और उन नामों के क्या मतलब थे, वो भी आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं और आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत जरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप एक घोड़े की पेशानी के बाल उंगली से मलते हुए फरमा रहे थे, क़यामत तक घोड़ों की पेशानी के साथ बरकत बंधी हुई है, यानी सवाब और गनीमत। ये हदीस नंबर 4847 है और सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें हज़रत जरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत कर रहे हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इस दुनिया में बेशुमार नेमतें रखी हैं। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत अल्लाह की मखलूक घोड़े भी हैं। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ज़ादुल आद में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों का तफसील से ज़िक्र करते हुए लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुतअद्दिद घोड़े थे जिनकी तादाद के तयन में इख्तलाफ है, ताहम गालिबन गुमान ये है कि उनकी तादाद 7 थी। उसमें कोई शक व शुबा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े बड़े मुबारक थे, क्योंकि सवारी की कदर व कीमत सवार से होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलाद आदम के सरदार हैं और आपके घोड़ों को ये एजाज़ हासिल है कि आप उन पर सवार हुए। अभी हम आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों का तारुफ करवाते हैं। सबसे पहला घोड़ा जो आप सल्लम के पास था, जो आप सल्लम की मलकियत में था, उसका नाम अल-सकब था। आपकी मलकियत में आने वाले अव्वलीन घोड़े का नाम था, अल्लामा इब्न साद रहमतुल्लाह ने तबकात में लिखा है कि आपने ये घोड़ा बनी फराजा से ताल्लुक़ रखने वाले एक आदमी से 10 औकिया चांदी के बदले ख़रीदा था और उस आदमी ने इस मुबारक घोड़े का नाम अल-ज़रस रखा हुआ था। जैसा कि आपकी मुबारक आदत थी कि बुरे नामों को अच्छे नामों से तब्दील फरमाते थे, इसी तरह आप सल्लम ने अल-ज़रस घोड़े का नाम बदल कर अल-सकब रख दिया। नाज़रीन, यही पहला मुबारक घोड़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में आया और इसी पर आपने ग़ज़वा उहद में शिरकत की थी। इस घोड़े का नाम अल-सकब इसलिए रखा गया कि ये ऐसे दौड़ता था जैसे समंदर की रवानी हो। सकब बहने को कहते हैं और ये तशबीह है कि जिस तरह पानी बहता है वैसे ही ये घोड़ा दौड़ा करता था। अगर दूसरे घोड़े की बात की जाए तो दूसरा घोड़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में था, उसका नाम अल-मुर्तजिज़ था। इस घोड़े का नाम अल-मुर्तजिज़ इसलिए रखा गया कि इसके हिनहनाने की आवाज़ मुनफरद थी। शायरी की एक किस्म है जिसे रिजज़ कहा जाता है। ये शायरी मैदान जंग में सिपाहियों के हौसले बुलंद करने के लिए पढ़ी जाती है। जिस तरह मैदान जंग में शायर रिजज़ पढ़कर सिपाहियों के हौसले बुलंद करता है, इसी तरह अल-मुर्तजिज़ घोड़े के हिनहनाने से सिपाहियों के हौसले बुलंद होते थे, गोया घोड़ा भी रिजज़ पढ़ रहा होता था।
बहुत से मुहक्किकीन अल-मुर्तजिज़ को ज़ुलजना भी कहते हैं, जैसा कि हम पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था ज़ुलजना, उसको अल-मुर्तजिज़ भी कहा जाता है। लेकिन बहुत से जो तारीख़दान हैं वो इस घोड़े को जिनाह के नाम से पुकारते हैं, और बहुत से मुहक्किकीन जो हैं वो इसको अल-मुर्तजिज़ के नाम से भी पुकारते हैं। वो तमाम तर तफसीलात आप पहली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ज़ुलजना जो है वो कहाँ से आया था, और जो करबला का वाक़या पेश आया उसके बाद वो घोड़ा कहाँ पर चला गया और उसका हसब नसब क्या था, वो तमाम तरह हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर नाज़रीन आपको अल-मुर्तजिज़ घोड़े से वाबस्ता एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं जो इमाम तिबरानी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है। वो इस तरह कि आपने ये घोड़ा सवाद बिन हारिस नामी एक बुद्दू से ख़रीदा था। जब कीमत का तयन हो गया और सौदा पक्का हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुद्दू से फरमाया कि मेरे साथ चलो, मैं घर में तुम्हें रकम देता हूँ। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं और बुद्दू घोड़े की लगाम थामे पीछे पीछे आ रहा है। रास्ते में कुछ लोगों ने बुद्दू से पूछा कि ये घोड़ा हम खरीद लें। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा रकम की पेशकश कर दी। अब बुद्दू लालच में आ गया, उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज़ दी, आप ये घोड़ा खरीदेंगे या मैं किसी और को फ़रोख्त कर दूं? आप सल्लम ने फरमाया, मैंने तो तुमसे ख़रीद लिया है, यानी सौदा पक्का हो चुका है। बुद्दू ने इनकार कर दिया और कहा, नहीं, मैंने तो नहीं बेचा। आप सल्लम ने फरमाया, बल्कि मैंने तुमसे ख़रीदा है। बुद्दू ने कहा, कोई गवाह है जो आपकी बात की तस्दीक करे? अभी ये नाज़रीन बात चल रही थी कि मारूफ सहाबी हज़रत खुज़ैमा साबित अंसारी रज़ी अल्लाह ताला वहाँ पहुँच गए। पूछा, क्या माजरा है? उन्हें बताया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा ख़रीद लिया है और बुद्दू फ़रोख्त करने के बाद इनकार कर चुका है। इस ख़रीदो फ़रोख्त का कोई गवाह दरकार है। हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा ख़रीदा है। आप सल्लम ने फरमाया, किस बात की गवाही देते हो, हालांकि तुम मौका पर मौजूद ही नहीं थे और हकीकत में इस ख़रीदो फ़रोख्त का कोई गवाह था ही नहीं। इस पर हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, मुझे आप सल्लम की हर बात पर यकीन है। हम ईमान लाते हैं कि आसमान से आप पर वही नाज़िल होती है। हम आपकी हर बात की तस्दीक करते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि एक घोड़े की ख़रीदो फ़रोख्त में आप खिलाफ वाक़या बात कह सकते हैं? ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया कि जिसके लिए हज़रत खुज़ैमा गवाही दे तो उसकी गवाही काफ़ी है। मतलब ये है कि शरई तौर पर किसी मामले में दो गवाहों की मौजूदगी ज़रूरी है, मगर हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि उनकी गवाही दो गवाहों की गवाही के बराबर होगी। इसी तरह नाज़रीन अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुर्ख रंग के घोड़े में बरकत है। अबू दाऊद की ये हदीस नंबर 2545 है। इसी तरह नाज़रीन रवा मुस्लिम की हदीस नंबर 7518 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े में अल-शिकाल नापसंद फरमाते, और अल-शिकाल ये है कि घोड़े के दाएं पाँव और बाएं हाथ में सफ़ेदी हो या उसके दाएं हाथ और बाएं पाँव में सफ़ेदी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिर्फ 7 घोड़ों को ये एज़ाज़ नसीब हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर सवारी की, जिनमें से 2 का ज़िक्र हम आपके साथ कर चुके हैं। और अभी तीसरे घोड़े के बारे में आपको बताते हैं। इसका नाम था अल-ज़ाज़। ये सिकंदरिया के बादशाह मकूकस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा भेजा था, और इस बादशाह की बहुत से तहाइफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसूल होते थे, और ये घोड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़तन सिकंदरिया के बादशाह मकूकस ने भेजा था। अगले घोड़े की अगर बात करें तो उसका नाम अल-ज़रब था। ये रुबैया बिन अबरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफे को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अगर अगले घोड़े की नाज़िम बात करें तो उसका नाम अल-वर्द था, और ये तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बतौर हदिया
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया था। इसी तरह यासूब और अल-जैफ ये दोनों भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंगी घोड़े थे और ये 7 घोड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्तबल में मौजूद थे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत में एक ऊँटनी भी थी नाज़रीन, जिसका नाम कस्वा था और उसे जदआ और उज़बा भी कहते थे। ये वो ऊँटनी है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी। इस वक्त नाज़रीन तमाम इस्लामी ममालिक के घोड़ों की तादाद कफ़ार के ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इसलिए हमें कुरान हकीम की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में घोड़ों की अफजाइश पर तवज्जो देनी होगी और घोड़सवारी खुद सीखकर अपने बच्चों को इसकी तरगीब देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2853 बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों को किस कदर अहमियत दी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह पर ईमान लाते हुए और उसके वादे को सच्चा जानते हुए अल्लाह की राह में घोड़ा बांधा और उसकी शिकम सीरी और सिराबी उसकी लीद और उसका पेशाब रोज़े क़यामत उसके मेज़ान नेकियों के पलड़े में होंगे। इससे नाज़रीन हमें मालूम हो जाना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े की अहमियत को किस तरह से बयान किया है और घोड़ा पालना और उसकी खिदमत करना कितना अहम है और हमारे लिए और हमारे रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया बन सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।